लेकिन अब दूसरी समस्या हो जाएगी। दूसरी समस्या ये होगी कि जब पहली बार ही धरती पर जन्म लिया जीव ने, पहले कभी जन्म लिया नहीं, तो न उसने पाप किया न पुण्य किया, और अंतिम बार जन्म लिया है, आगे वो उसका जन्म भी नहीं होने वाला है, तो आगे भी वो कभी पाप पुण्य करेगा नहीं। पहले पाप पुण्य किया नहीं, आगे वो पाप पुण्य करेगा नहीं। तो जब पहले उसने पाप पुण्य कुछ किया ही नहीं, अच्छा बुरा, तो इस धरती पर कोई दुखी क्यों है, कोई सुखी क्यों है, ये प्रश्न खड़ा हो। कोई जीव राजा बन करके बैठा है और कोई जीव गली का कुत्ता बना हुआ है, डंडा खा रहा है। कोई सुख भोग रहा है, कोई दुख भोग रहा है। ये सुख दुख का कारण फिर क्या है? अगर जीव पहले संसार में पैदा नहीं हुआ, पाप पुण्य नहीं किया, तो ये सुख दुख क्यों हो रहा है? और सबके सुख दुख में अंतर क्यों है? हर प्राणियों के सुख दुख में अंतर है, तो सुख दुख का कारण किसे मानोगे? तो आप कहो उसके कारण भगवान है, भगवान ने सबको जिसको चाहा सुखी कर दिया, जिसको चाहा दुखी कर दिया। बोले ये तो और बड़ी भारी समस्या खड़ी हो जाएगी। बोले फिर तो भगवान जो है वो तो बड़ा अन्यायी हो जाएगा। क्यों? बोले किसी को बिना कारण दुख देना और किसी को बिना कारण सुख देना, ऐसी मनमर्जी। बोले ऐसी मनमर्जी अगर ईश्वर की होगी तो इस ईश्वर को हम न्यायप्रिय कैसे कह सकते हैं? बिना कारण के किसी को कुत्ता बना दिया और बिना कारण के किसी को राजा बना दिया। फिर तो ऐसे ईश्वर से हम कोई अपेक्षा भी नहीं रख सकते। ये तो वही हुआ कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। एक अंधेर नगरी थी, गुरु चेला जा रहे थे,